बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 2 काइनेमैटिक्स के पहले 4 लॉन्ग क्वेश्चंस कर लिए थे। आज की वीडियो में जो बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, आल्सो डिफाइन एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल वेलोसिटीज। तो इस क्वेश्चन में जो टर्म्स पूछी गई हैं, सबसे पहले हमने स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान डिफरेंशिएट करना है, फिर बाकी जो टर्म्स हैं उनको डिफाइन करेंगे। तो स्पीड और वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए हम कॉलम्स बना लेंगे, एक तरफ स्पीड है और दूसरी तरफ वेलोसिटी है। स्पीड की डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, कि एक स्पेसिफिक टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ उसको हम स्पीड का नाम देंगे, और एक स्पेसिफिक टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ उसको हम वेलोसिटी का नाम देते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि टाइम के साथ साथ कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है उसको वेलोसिटी का नाम देते हैं। स्पीड रेफर्स टू डिस्टेंस एंड वेलोसिटी रेफर्स टू डिस्प्लेसमेंट। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसके लिए डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती, जबकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है। स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड है और वेलोसिटी का यूनिट भी मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट, आल्सो डिफाइन एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है कि एवरेज स्पीड जो है टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो कवर होने में टोटल कितना टाइम लगा है, ये अगर हम कैलकुलेट कर लें तो वो एवरेज स्पीड आएगी। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस में इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। क्या बताया मैंने कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट पहले 2 मिनट में 2 किलोमीटर कवर करता है, अगले 2 मिनट में भी 2 किलोमीटर कवर करे, अगले 2 मिनट में भी 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करे, तो इसका मतलब यह है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। और इसी तरह वेरिएबल स्पीड क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, यानी कि पहले 2 मिनट में 2 किलोमीटर कवर किया, अगले 2 मिनट में 1 किलोमीटर कवर किया, अगले 2 मिनट में 3 किलोमीटर कवर कर गए, तो ये जो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इसको वेरिएबल स्पीड का नाम देते हैं। इसके बाद क्या कहा गया है? एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल वेलोसिटीज। तो एवरेज वेलोसिटी देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। इसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? जो एवरेज, यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड लिखी थी वही डेफिनेशन आप एवरेज, यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी के लिए कर सकते हैं। चेंजिंग कहां पे आएगा? सिर्फ डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, क्योंकि स्पीड रेफर्स टू डिस्टेंस एंड वेलोसिटी रेफर्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो वो ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, यहां तक आपके पास इसमें एवरेज वेलोसिटी वाला नहीं लिखा, बल्कि एवरेज वेलोसिटी ऊपर लिख दिया, बस यही चीजें क्वेश्चन में पूछी गई थी। एक मिनट देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटीज, तो यही चीजें इसमें क्वेश्चन में पूछी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, व्हाट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, राइट डाउन साइन कन्वेंशंस फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, राइट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। इस क्वेश्चन में डिफरेंट चीजें पूछी गई हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी यहां पे एक्सप्लेन करता हूं मैं आपके सामने। व्हाट आर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज? फ्रीली फॉलिंग बॉडीज कौन सी होती हैं? अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, तो उसका मतलब यह है कि वह ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है। ठीक है, आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं, किसी बिल्डिंग की छत पे चढ़कर उसको ऊपर से नीचे थ्रो नहीं करते, जस्ट अपनी जगह से छोड़ देते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड मूव करेगा, तो वो क्या है? फ्रीली फॉल कर रहा है।
जैसा कि एग्जांपल दी है कि बॉल फॉलिंग डाउन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, बॉल को आपने छोड़ा और वो ग्रेविटी के तहत डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो वो क्या होगी, फ्रीली फॉल करेगी। ये एग्जांपल है फ्रीली फॉलिंग बॉडी की। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखनी है, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यानी कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जिस एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड मूव करता है वह एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाता है। इसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट क्या कहा गया था, राइट डाउन साइन कन्वेंशंस फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब साइन कन्वेंशंस क्या हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है या वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो उस केस में जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। लास्ट में इस क्वेश्चन का आखिरी हिस्सा क्या है, राइट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखनी है फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए। तो वो जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने पढ़ी हैं उसमें एस को एच से रिप्रेजेंट कर देना है, ए को जी से रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है, तो वो इक्वेशन बन जाएगी। जैसे वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एच इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2 इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आ गई हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर रेस्ट, यूनिफॉर्म स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड एंड डिक्रीजिंग स्पीड। इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करने को कहा गया है। पहला रेस्ट के लिए है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, दूसरा यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करे, तीसरा स्पीड इंक्रीज कर रही है और चौथा स्पीड डिक्रीज कर रही हो। तो हम यहाँ पे चारों ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले जो है ये ग्राफ है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट से मुराद ये है कि टाइम के अक्रॉस यानी कि एक्स एक्सिस के अक्रॉस ग्राफ वाली लाइन इंक्रीज करती जाएगी, लेकिन वाई एक्सिस के अक्रॉस डिस्टेंस कवर नहीं होगा, यानी कि वाई एक्सिस के अक्रॉस वो मूव नहीं करेगी। रेस्ट का मतलब यही है ना कि ऑब्जेक्ट जहां पे है वहीं पे रुका रहे, टाइम गुजरता रहे लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर ना करे। तो इस टाइम एक्सिस के अक्रॉस इस वाई एक्सिस से कोई भी पैरेलल लाइन किसी भी पॉइंट पे आप लगा दें, जैसे ये लगी हुई है, तो ये आपको क्या देगी, ग्राफ फॉर रेस्ट देगी। उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड से मुराद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो, तो आपने ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है, ठीक है। वो स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, वो यूं भी हो सकती है और वो यूं भी हो सकती है, लेकिन वो स्ट्रेट होनी चाहिए। यहां से इस तरफ पैरेलल टू एक्स और वाई एक्सिस नहीं लगानी। उसके अलावा इस क्वाड्रेंट के अंदर आप किसी भी पॉइंट पे वो लगाएंगे तो वो आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड होगी। उसके बाद इंक्रीजिंग स्पीड है। इंक्रीजिंग स्पीड जो है वो इस तरह की स्लोप आपके पास बनेगी। इससे मुराद ये है कि टाइम इंक्रीज होने के साथ साथ डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, और जो जो टाइम इंक्रीज हुआ डिस्टेंस ज्यादा इंक्रीज हो रहा है उसके साथ, ठीक है। इसके बाद डिक्रीजिंग स्पीड है। डिक्रीजिंग स्पीड का मतलब यह है कि स्पीड डिक्रीज करती है। तो ये देखें आप, टाइम यहां से जो जो इंक्रीज हुआ है ना, तो डिस्टेंस क्या है, वो कम होता जा रहा है, उसके जो ऊपर जाने की बजाय वो स्ट्रेट होता जा रहा है। स्ट्रेट होने से मुराद क्या है कि इस पॉइंट पे अगर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है तो इससे आगे स्ट्रेट लाइन ऐसे लग जाएगी तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, यानी कि स्पीड डिक्रीज हुई है, इसी वजह से ऑब्जेक्ट स्पीड डिक्रीज होते होते 0 पे आ गया है। तो ये रेस्ट का ग्राफ है, ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ है और ये डिक्रीजिंग स्पीड के लिए है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ड्रा स्पीड टाइम ग्राफ्स फॉर जीरो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है जीरो एक्सेलरेशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए और यूनिफॉर्म डिसेलरेशन के लिए। Also show that area under speed time graph represents the distance covered by the body। तो सबसे पहला हिस्सा इसका हम इसके में ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ क्या है, जीरो एक्सेलरेशन से मुराद ये है कि टाइम गुजरने के साथ साथ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट कम होगी, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे या स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे जिसमें ऑब्जेक्ट जो है टाइम गुजरने के साथ साथ उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन 0 है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या मुराद है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल स्पीड चेंज हो,
यानी कि स्ट्रेट लाइन आएगी जो ओरिजिन से शुरू होगी और इस क्वाड्रेंट के अंदर किसी भी पॉइंट पे बन सकती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। इसके बाद यूनिफॉर्म डीसेलरेशन, डीसेलरेशन से मुराद किसी स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था और वहां से टाइम गुजरने के साथ साथ वो जीरो स्पीड की तरफ मूव हुआ। तो यहाँ पे स्पीड हाई है, जो आगे की तरफ टाइम गुजरता गया तो इसकी स्पीड डिक्रीज होती गई और यहां पर आकर जीरो हो गया, तो ये यूनिफॉर्म डीसेलरेशन है। क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा क्या है? ऑल्सो शो दैट एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो हम फाइंड करते हैं। इफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिप्रेजेंटेड बाय द स्पीड डायग्राम इज सिमेट्रिक शेप, then the area can be calculated by using appropriate formula for geometrical shape। कि अगर जो ग्राफ आपने बनाया है वो कोई एक सिमेट्रिक शेप बनती है तो उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम प्रॉपर फार्मूला अप्लाई कर देंगे जिसके जरिए से उस ऑब्जेक्ट का, उस ग्राफ का एरिया आ जाएगा। जैसे कि कंसिडर करते हैं फिगर जिसमें स्पीड टाइम ग्राफ शो किया गया है, जिसमें ऑब्जेक्ट की मोशन एक रेक्टेंगल की मदद से शो की गई है। रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, जो भी है उसकी मदद से ये शो की गई है शेडेड रीजन में। तो रेक्टेंगल है अगर ये, तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट होगा? विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। विड्थ v है और टाइम t है, तो ये vt आ जाएगा और एरिया अंडर द ग्राफ vt किसके इक्वल होता है? s के। इसका मतलब ये है टोटल एरिया जो कैलकुलेट होगा वो डिस्टेंस के इक्वल होगा, डिस्टेंस कवर्ड। थस द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस कवर्ड। वैसे भी आप ये एरिया आएगा ना, एरिया टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा बॉडी, तो एरिया अंडर द ग्राफ वो हमारे पास क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो हम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।